अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 22 स्टार्ट है और आज हमारा टॉपिक होगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज हम पीरियोडिक टेबल की कुछ सेलिएंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। कितने हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जी? 7। और उन्हें क्या कहते हैं जी? उन्हें कहते हैं पीरियड्स। ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल हमारा जो होता है कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज। उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पीरियड। ये जो मैंने 7 हॉरिजॉन्टल रोज लगा के दिखाई आपको, इन्हें क्या कहते हैं जी? इन्हें पीरियड कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट फीचर थी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जी। पीरियोडिक टेबल की सेकंड फीचर, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है, जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है उसके अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? 2। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे जी? 2। ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2। और वो होते कौन कौन से हैं जी? यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे कौन सा होता है जी? यहाँ पर हीलियम होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो हमारा सेकंड एंड थर्ड पीरियड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? उसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। देखिए सेकंड के अंदर भी 8 होंगे और थर्ड के अंदर भी 8 होंगे। ठीक है जी। सेकंड और थर्ड में कितने होते हैं जी? 8। जबकि फोर्थ एंड फिफ्थ, माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ और फिफ्थ में कितने होते हैं जी? फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 होते हैं जी। कितने होते हैं जी? 18। ये जी हमारा फोर्थ हो गया जी 18 और ये हमारा फिफ्थ हो गया जी 18। फोर्थ और फिफ्थ में कितने होते हैं जी? फोर्थ और फिफ्थ में 18 होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद आ जाएगा जी हमारा जो पीरियड नंबर 6 एंड 7, इसमें 32 होते हैं जी। कितने होते हैं जी? 32 होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट पीरियड होता है वो कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। Fourth and fifth period consist of 18 elements. Sixth and seventh period are called 32 elements. Okay, my dear students. My dear student, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड फीचर है कि जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ पीरियड्स होते हैं shows डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। एक एलिमेंट्स जो कि पीरियड के अंदर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और हैं। पीरियड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है जी? एलिमेंट्स की डिफरेंट होती हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये नोबल गैस है, ये स्टेबल है और ये
रिएक्टिव है, इसके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, और वैसे भी जो आपका पीरियड नंबर होता है ये बताता है जी, फर्स्ट पीरियड बताता है कि इसके अंदर फर्स्ट शेल कंप्लीट हो रहा है, सेकंड बताता है कि इसके अंदर सेकंड शेल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। ऐसे थर्ड बताएगा जी थर्ड शेल कंप्लीट हो रहा है, फोर्थ बताएगा फोर्थ शेल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। फिफ्थ बताएगा फिफ्थ शेल कंप्लीट हो रहा है, सिक्स बताएगा सिक्स शेल कंप्लीट हो रहा है, और सेवन बताएगा सेवन शेल कंप्लीट हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जब इसमें नंबर ऑफ शेल्स कंप्लीट हो रहे होंगे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पीरियड के अंदर क्या होता है, शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। ये बात हम इंशाल्लाह एक दो दिन बाद आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, जब हम क्वेश्चन लिखेंगे राइट अ नोट ऑन पीरियड, तो वहाँ पे हम ये कोई बात आपको डिटेल के साथ दोबारा एक बार रिव्यू करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम इतना लर्न करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ पीरियड्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है जी एलिमेंट्स ऑफ पीरियड्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये केमिकल का वर्ड नहीं लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ये केमिकल के वर्ड्स को आप अपने बुक के ऊपर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ कौन सा ऐड किया जी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी का वर्ड माय डियर स्टूडेंट्स आई विल एड इट बाय माई सेल्फ। My dear friends, in periodic table there are 18 vertical column, 18 vertical column called ग्रुप्स। पीरियड टेबल के अंदर 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं जी, जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए जी 1 ओके जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और ये जो काउंटिंग स्टार्ट होती है जी माय डियर स्टूडेंट, ये लेफ्ट टू राइट होती है जी, लेफ्ट टू राइट होती है जी। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। इन्हें लेफ्ट से राइट स्टार्ट करते हैं जी काउंटिंग को, और इन्हें कहते क्या है जी, इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फीचर नंबर 5 है, फीचर नंबर 5 है एलिमेंट्स of a group। जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जो होते हैं, जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं जी, सिमिलर होती हैं। इससे पहले मैंने अभी आपको पीरियड के अंदर बताया था कि पीरियड के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होती हैं क्योंकि एक ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जी। और अगर ये 17 ग्रुप है तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 14 है तो इसके आउटर मोस्ट में
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एक ग्रुप के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए माय डियर स्टूडेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है जी। जैसे मिसाल तौर पर मैं यहाँ पे ग्रुप 1 की मिसाल लिख देता हूँ आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। ऐसे यहाँ पे आ जाइए जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन, इन सब के आउटर मोस्ट में माय डियर स्टूडेंट इन सब के आउटर मोस्ट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लिहाजा इनकी भी इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट्स अब हम फीचर नंबर 6 पढ़ेंगे। फीचर नंबर 6 पढ़ेंगे। फीचर नंबर 6 ये है कि हमने एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है जी, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। माय डियर स्टूडेंट ये जो 4 ब्लॉक्स में हमने डिवाइड किया है ये डिपेंड करता है कि जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल के अंदर फिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है तो हम कह देंगे एस ब्लॉक। क्या कह देंगे जी, एस ब्लॉक। और अगर हमारा आउटर मोस्ट पी सबशेल में आ रहा है तो हम कह देंगे पी ब्लॉक। क्या कह देंगे जी, पी ब्लॉक। और अगर हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आ रहा है तो हम कह देंगे डी ब्लॉक। और अगर हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में आ रहा है तो उसे कह देंगे एफ ब्लॉक। ओके माय डियर स्टूडेंट, हमारे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सबशेल में आते हैं, लिहाजा ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आते हैं, इसलिए इन्हें कह दिया है पी ब्लॉक। जबकि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो डी सबशेल में फिल हो रहे होते हैं, इसलिए उनको कह दिया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जबकि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो लास्ट टाइम आपको बताया था लेंथेनाइड्स, ठीक है जी, जिन्हें हम कहते हैं जी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, जो हमारे ये जो चीज़ होती हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनके इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे होते हैं जी, एफ ब्लॉक में आ रहे होते हैं, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स इन्हें क्या कहते हैं, एफ सबशेल में आ रहे होते हैं, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने अपने पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसके वजह से हमें एलिमेंट्स को फाइंड करना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स अब हम आपको ब्लॉक की डेफिनेशन बताते हैं जी। व्हाट इज ब्लॉक? ब्लॉक क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पार्टिकुलर सबशेल, ठीक है जी, कौन सा सबशेल कंप्लीट हो रहा है इसकी बेस के ऊपर वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, उसे कहते हैं ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, उसे कहते हैं ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। जैसे जी यहाँ उन्होंने कहा फर्स्ट 2 ग्रुप्स में, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स कौन से सबशेल में फिल हो रहे थे जी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। क्या थे बोला कि वो एस सबशेल में फिल होते हैं, तो उसे क्या कह दिया था हमने, उसे हमने एस ब्लॉक कह दिया था। ठीक है जी, ओके माय डियर स्टूडेंट, ऐसे हम चलते जाएंगे, ठीक है जी, इस तरह से हम कॉन्ट्रोस करते जाएंगे। इसके अंदर पी सबशेल मुकम्मल हो रहा होगा, इसे पी ब्लॉक कह देंगे, इसके अंदर डी हो रहा होता है, इसे डी ब्लॉक कह देते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 1 बाय 1 इसकी डिटेल लेता हूँ।
माय डियर स्टूडेंट टोटल ब्लॉक कितने होते हैं जी? देयर आर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है जी, टोटल ब्लॉक कितने होते हैं जी? 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन है, देखिएगा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है, ये जो 2 ग्रुप्स हैं 1 एंड 2, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एस सबशेल, वो एस सबशेल में उड़े होते हैं। ठीक है जी, इससे इन्हें कौन सा ब्लॉक कहेंगे जी? इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। वहाँ देखिए जी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सबशेल में फिल हो रहे होते हैं, लिहाजा उन्हें कौन सा ब्लॉक कह देंगे जी? उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कह देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 11, ठीक है जी, जो ग्रुप 13 to 11 हैं ये वाले जी, 13 to 18 जी, मैंने 13 to 11 नहीं, 13 to 18, जो इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट्स 13 to 18 हैं उनके इलेक्ट्रॉन, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में आ रहे होते हैं जी? पी सबशेल में आ रहे होते हैं, लिहाजा उन्हें क्या कह देंगे जी? उन्हें कह देंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑन द अदर हैंड, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, ठीक है जी, कौन से? ग्रुप 3 to 12 जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 वो जी कहाँ पे होते हैं जी? उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे आते हैं? वो डी सबशेल में आते हैं, लिहाजा उन्हें कौन सा ब्लॉक कह देंगे? उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह देंगे। बिल्कुल सेम बातें हो गई हैं जी, यानी कि जो से ग्रुप होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आएंगे उन्हें वही ब्लॉक कह देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर आ जाइए डी ब्लॉक के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है जी। डी ब्लॉक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए, डी ब्लॉक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, डी ब्लॉक लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। देखिए जी, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, एस और पी के दरमियान क्या पड़ा होता है जी? डी ब्लॉक पड़ा होता है। एक और इन्फॉर्मेशन देखिए जी, जो आपका डी ब्लॉक होता है जी, इस डी ब्लॉक की बात हो रही है जी, इस वाले की डी ब्लॉक जो होता है ये आपका पीरियड नंबर 4, 5 और 6, ठीक है जी, पीरियड नंबर 4, 5 और 6 के अंदर होता है। पीरियड नंबर 4, 5 और 6 उसके एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कि एस और पी के दरमियान होते हैं, उन्हें डी ब्लॉक कहते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि इस पीरियड्स के अंदर, पीरियड नंबर 3, 4 और 5 के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्मेशन और है कि इनके अंदर 4, 5, 6 के अंदर क्या होगा? कितने एलिमेंट्स होंगे जी? हर पीरियड के अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। देखिएगा जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 एलिमेंट्स के क्या होंगे जी? यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स पाए जाएंगे किसके अंदर? डी ब्लॉक के अंदर। एंड माय डियर स्टूडेंट, एट द एंड क्या होगा जी? एट द एंड जो होगा कि एफ ब्लॉक जो होता है, ये जो आपका एफ ब्लॉक है, जो आपका एफ ब्लॉक होता है लाइज सेपरेटली, ये पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल अलग नीचे पड़ा हुआ है, लाइज सेपरेटली बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है जी आपका, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है जी। तो पीरियोडिक टेबल के बॉटम के ऊपर, उसके बिल्कुल नीचे सेपरेटली क्या पड़ा हुआ है? ये आपका एफ ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो कि 2 सीरीज का बना होता है, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ओके माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी। किसी किसी की प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। एक लास्ट छोटी डेफिनेशन रह गई है, उसकी इंशाल्लाह हम बात करके आज के टॉपिक को फिनिश करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम एक डेफिनेशन पढ़ाएंगे जी आपको। वो डेफिनेशन होगी किसकी जी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये बिल्कुल आज का टॉपिक का हमारा फिनिशिंग लाइन है जी। फिनिश करते हैं जब यहाँ पे आज के टॉपिक को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं जी? ट्रांजिशन एलिमेंट देखिए जी, जो आपका डी ब्लॉक होता है जी, यहाँ पर डी ब्लॉक था, डी ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट, डी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं पीरियड नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है, 4, 5, 6 डी ब्लॉक के अंदर 4, 5, 6 पीरियड के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। हर पीरियड जो होता है, ईच पीरियड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 10 ग्रुप्स। हर पीरियड के अंदर, चाहे ये डी ब्लॉक के अंदर से बात करनी है, इसमें टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं जी। 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 12, ठीक है जी। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक
10 ग्रुप्स टोटल होते हैं जी, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जी। देख कर चेक कर लीजिए, 3 to 12 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। 3 to 12 कितने ग्रुप्स बनते हैं जी? 10 ग्रुप्स होते हैं। डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक के अंदर टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं जी? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। इन्हें क्या कहते हैं जी? इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जी। मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समय लग गई होगी। अब इंशाल्लाह हम आपको टास्क ऑफ द डे बताते हैं जी कि आज आप करेंगे क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबसे पहले राइट 6 सेलिएंट फीचर करेंगे ऑफ पीरियोडिक टेबल की। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है जी। फिर आप ब्लॉक की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप एस ब्लॉक की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप पी ब्लॉक की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप डी ब्लॉक की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप एफ ब्लॉक की डेफिनेशन लिखेंगे और लास्ट में माय डियर स्टूडेंट्स आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। छोटी डेफिनेशन है जी, ये फीचर्स हैं, बहुत आसान फीचर्स हैं। और उसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स आप ब्लॉक के लिए ये वाली डायग्राम भी ड्रा करेंगे जी। ये ब्लॉक की डायग्राम है जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप ब्लॉक की डायग्राम भी ड्रा करेंगे, ठीक है जी। ये टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 48, ठीक है जी। और जो डायग्राम है वो आपको पेज नंबर 49 को मिलेगी जी, ठीक है जी। ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज है जी, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 48 और जो डायग्राम है वो आपको पेज नंबर 49 को मिल जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।